हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से दो अंकों के गुणा करना सीखेंगे। तो पहले हम अपने एक नंबर के गुणा को करेंगे, फिर हम अपने दूसरे गुणा को करेंगे और फिर हम अपने तीसरे गुणा को भी करेंगे। तो चलिए हम आपको पहले इस गुणा को करके दिखा देते हैं। तो जैसे हमें 925 का गुणा 23 के साथ करना है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पूरे 23 का गुणा 925 में नहीं करते हैं। एक गुणा करने का एक नियम होता है। पहले हम इस 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 5 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 9 के साथ, और फिर 2 का करेंगे 5 के साथ और 2 के साथ और 9 के साथ। तो चलिए हम आपको गुणा करके दिखाते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमें पहले करना है 3 का, तो 3 का गुणा करेंगे पहले 5 के साथ। तो जब 3 का गुणा 5 के साथ होगा तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15। हमने यहाँ पर 5 बार पहाड़ा पढ़ लिया, तो हमें कितना मिला 15। तो 15 के पूरा 15 नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक लिखते हैं, यानी कि एक अंक लिखते हैं, यानी कि इकाई का अंक, और दहाई का अंक अगली वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक हमारी ये हासिल बच जाएगी। फिर 3 का गुणा होगा 2 के साथ, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। तो 3 एकम 3 और 3 दूना होता है हमारा 6, और एक हमारा ये बचा, तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7, क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब करेंगे 3 का गुणा 9 के साथ, तो हमें 3 का पहाड़ा पड़ना 9 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 24, 3 नामा हमारा होता है 27। क्या होता है 27 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पूरा 27 ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, पूरा 27। हमने यहाँ पर पूरा 27 इसलिए लिखा है क्योंकि अब 3 का गुणा किसी अगली संख्या में नहीं होना। यदि यहाँ पर कोई संख्या होती तो हम यहाँ पर सिर्फ 7 ही लिखते और ये 2 क्या होता हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में हम जोड़ देते। लेकिन जब कोई संख्या ना बचे आगे तो हम पूरा का पूरा लिख देते हैं, इसीलिए हमने ये 27 का पूरा 27 यहाँ पर लिख दिया है। फिर क्या करना, हमको 2 का गुणा करना है 925 में, नहीं पहले 5 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 9 के साथ। तो इसको करने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है यही समझने वाला है। गुणा में गलतियां अक्सर यही होती हैं। हम क्या करते हैं कि 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 2 पंचे 10 है, और 0 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें एक अंक छोड़ना होता है, यानी एक अंक के नीचे क्या करते हैं हम गलत के गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और अगली वाली संख्या के नीचे से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे 2 का गुणा होगा 5 के साथ, तो 2 पंचे होता है हमारा 10, तो 10 का आ जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर लिखेगा 7 के नीचे, 5 के नीचे नहीं लिखेगा। फिर 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 दूना 4, और हमारा 10 का 0 आया था, जैसे ये 10 था इसका 0 लिख गया, एक हासिल बची थी, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी 4 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 5, तो हमने 5 यहाँ पर लिख दिया है। अब 2 का गुणा होगा 9 के साथ, तो 2 नम 18, तो 18 का यहाँ पर 18 पूरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 का पूरा 18। अब देखिए हमारा ये 18 इसलिए आया है क्योंकि 2 दूना 4, हमने 1 जोड़ दिया तो 5, 5 में तो कोई हासिल नहीं थी क्योंकि 5 क्या है, एक अकेली संख्या है। जैसे हमारी ये 5 क्या है, अकेली संख्या, इसमें तो हमने कोई संख्या बची नहीं। जो हमारी सिंगल संख्या होती है उसे हम पूरा का पूरा लिख देते हैं और कोई भी हासिल नहीं बचाते हैं। और जो हमारी संख्या एक अंक के बाद जैसे 2 अंक में हो जाए, 3 में हो जाए, तो अगर 3 अंक की भी संख्या आ जाए ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ 0 लिखेंगे और पूरे 10 को यानी 2 अंकों को हासिल के रूप में अगली वाली संख्याओं में हम जोड़ते हैं। ये क्या होता है, नियम होता है। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर ये बना दिया, हमने ये लाइन खींच दी। तो 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है 5 के नीचे, तो 5 ही आ जाएगा। 7 के नीचे 0 है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 का 7 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 और 5, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, तो यहाँ पर भी 12 का 2 हासिल 1, 8 और 2 10, यानी 2 और 8 10 और 1 हासिल तो 11, तो 11 का 1 हासिल 1, ये क्या हमारा ए है और 1 हासिल तो हो जाएगा 2, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो आया है 21,275। ये क्या है इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले गुणा को भी कर लेते हैं। हमारा दूसरा गुणा क्या है, 652 का गुणा हमें 53 के साथ करना है। किसके साथ, 53 के साथ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम नियम फॉलो करेंगे। तो पहले 3 का गुणा करेंगे पूरी संख्या, फिर 5 का। तो 3 का गुणा 2 के साथ, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर हम लिख दिया
6। अब चलिए हम आपको थोड़ा जल्दी बता देते हैं, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। यदि हम ऐसे समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम आपको जल्दी से समझा देते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 दूना 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब 3 का गुणा 5 के, तो 3 5 15, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 15। 15 का 5 हासिल 1, 3 18, और 1 यहाँ से जुड़ जाएगी तो हो जाएगा यहाँ पर 19। कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। फिर इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे। हमारा इस 3 का हो गया सभी के साथ। अब आ गया 5, तो 5 का 2 के साथ तो 10, 5 दूना 10, 10 का आएगा 0, फिर 5 का 5 के साथ तो 5 25, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 26, क्योंकि हमने 5 दूना 10, 10 का 0 लिखा, हासिल 1 तो हो जाएगा 26। अब हासिल आएंगे 2, क्योंकि 26 का 6 लिखा, हासिल कितनी बची 2, तो 5 छके 30, यानी 5 गुणा 6 के साथ तो 5 छके 30, और ये 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32, और इन सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 6 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 9 अच्छे 15, 15 का 5 होता है हासिल 1, 2 और 1 3, और हासिल 30 हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 का 3, तो हो जाएगा 34,556। ये क्या है इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने तीसरे गुणा को भी समझ लेते हैं। 5 गुणा 2 के साथ तो 5 दूना 10, 10 का तो 0 हासिल 1, 5 गुणा 7 के साथ तो 5 7 35, तो 35 से कितना आएगा हमारा 35 का आएगा 5, कितना आएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा हासिल 3 आएगी, क्योंकि 35 हमारा ऐसे लिखा जाता है। 35 का 5 हमने लिख दिया, हासिल क्या आ जाएगी 3 आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 5 25 3 28, क्या आ जाएगा 25 और 3 हमारा 28। फिर हम एक नीचे गुणा लगा देंगे, एक संख्या के नीचे 0 के नीचे गुणा लगा देंगे। 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 ही आ जाएगा, 1 का गुणा 7 के साथ तो 7 ही आ जाएगा, और 1 का गुणा 5 के साथ तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, और हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 0 5 और 2 7, 8 और 7 होता है हमारा 15, तो 15 की 5 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो 8520। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। हम आप लोगों को होमवर्क के तौर पर एक गुणा दे रहे हैं, जिसको आपको स्वयं से करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। तो आपके लिए गुणा है 256 का गुणा हमें किसके साथ करना है, 256 का गुणा हमें 39 के साथ करना है। किसके साथ 39 के साथ। यदि आप लोगों ने इस गुणा को सही से कर लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आप लोगों के गुणा अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।